ईशा छोड़ 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 छोड़, देख ये ले फटाफट दूध पी। केसर दूध बनाया तेरे लिए स्पेशल, पी। नानी मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो ये दूध पीती रहूं? बच्ची नहीं है, इसलिए तो हम कह रहे हैं लड़कियों का शरीर मजबूत होना चाहिए, हड्डियों में दम होना चाहिए। खुद का शरीर अच्छा नहीं होगा तो बच्चा कैसे तंदुरुस्त होगा? तो पूर्वी को पिलाइए ना, वो प्रेग्नेंट है। हमारा हो गया दीपा। अरे एक और भैया, बस अभी अभी गरम गरम बनाया हमने। तुमने कहा ना हो गया, देर हो रही है तो निकल रहे हैं। देर क्या हो रही है बेटा, काम वाम तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास, कहाँ की देर हो रही है? हम तो इसलिए कह रहे थे कि कैसे काम कैसे चलता है तुम्हारा, हमसे तो कुछ लेते नहीं हो और कमाते भी नहीं हो, तो मतलब खर्चा कहां से चलता है? एक काम करो, कुछ रुपए हैं, नहीं पापा इसकी जरूरत नहीं, मैनेज हो जाता है। कहां से मैनेज होता है? हाँ, जेब खर्च के लिए दे रहे, रख लो। पापा इसकी जरूरत नहीं, अम्मा समझाओ ना पापा को। अरे भाई इतने प्यार से दे रहे, रख ले आलो, पापा ही है तेरे। अरे रख लो, बहुत बुरा लग रहा है तो लौटा देना जब कमाने लगोगे। ले लो। ठीक है पापा, लौटा देंगे, बहुत जल्दी लौटा देंगे पापा। बाय। हम भी तुम्हारी तरह थोड़ा सरल बनने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, आलोक भैया, रुकिए ना। क्या हो गया तुम्हें पता है हम लेट हो रहे हैं? यही कह के आप रोज टाल देते हैं। आपने कल भी कहा था बताएंगे, लेकिन अभी तक बताया नहीं। क्या कहा था, क्या बताएंगे? यही कि आपने बिजनेस शुरू किया या नहीं। क्या बताएं, कैसे बताएं? हाँ? ये बताएं कि जिससे हमने लोन लेके बिजनेस शुरू किया है वो और कोई नहीं बल्कि त्रिपाठी है, जिसने अम्मा की इंसल्ट की है, ये बताएं। भैया, आपने त्रिपाठी से लोन लिया है? भैया वो अच्छा आदमी नहीं है, और आपसे और पापा से उसका झगड़ा भी हो गया। अगर लोन के बदले में उसने हमारा घर हड़प लिया तो? अरे कैसे हड़प लेगा, हलवा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हमने, सोच समझ के साइन किया है। लोन 1 साल का है, जब तक हम इंटरेस्ट देते रहेंगे वो हमारे मकान की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। लेकिन भैया, अगर कभी ऐसा हुआ कि आप इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो? दीपा तुम टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होगा। देखो फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, काफी ऑर्डर्स मिल गए हैं, इनफैक्ट आज एडवांस भी मिलने वाला है। हम सबसे पहले उसका इंटरेस्ट चुकाएंगे। ओके, चिंता मत करो। पता नहीं अब क्या होगा। क्या होगा? करने तो मोहल्ले वालों को जो करते हैं, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये दूध ना पिए ना तो इसके सेहत पे जरूर फर्क पड़ेगा। देखा नानू, नानी सुबह से दूध के पीछे पड़ी हुई है। तो सही बोल रही है, सबसे जरूरी चीज है सेहत। तुमने सुना नहीं, हेल्थ इज वेल्थ। ये बोलने वाले हमेशा अपनी दवाइयों को भूल जाते हैं, हमें याद रखनी पड़ती है हमेशा, है ना आंटी जी?
हाल बना रखा है तुमने अपना? ना स्नान किया है, ना ऑफिस के लिए तैयार हुई हो। हाँ, एक्चुअली अंकल जी, काशी का फोन आया था। वो कह रहा था आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, तो हमने सोचा हम क्या करेंगे ऑफिस जाके। ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है या ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं हो रही है? हाँ? सच सच बताओ बेटा, तुम्हें बाहर निकलने से डर लग रहा है ना? समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को फेस कैसे करोगे, है ना? ये दवाई हमें दो, दवाई का डिब्बा हमें दो, जाकर स्नान करो और फटाफट तैयार हो जाओ। हम खुद तुम्हें आज अपने साथ ऑफिस लेकर जाएंगे। क्विक। गो। हमारे साथ आओ गुरवी, घबराओ नहीं। हम कह रहे हैं ना, बाहर आओ बेटा। घबराओ मत। किसी को मत देखो पूर्वी, किसी को मत देखो, ना किसी की सुनो, बस हमारे साथ चलती रहो। आओ बेटा। आओ। ओहो, बीना जीजी देखो तो जरा कैसे बन ठन के महारानी बन के निकल रही है, वो भी ऐसे कर्म कांड करने के बाद। अरे बेशर्मी की तो हद हो गई है। अरे हद तो पंडित और पंडिताई ने कर दिया। अरे इस लड़की को तो लोग लाज पहले से नहीं थी। पत्थर पड़ गए हैं क्या? हाथ पकड़ के ऐसे ले रहे हैं जैसे कोई अवार्ड जीत के आई है। घमंड तो देखो ना, इनकी तरफ देखो ना सुनो। बकते हैं तो बकते हैं। हाँ जी, हम तो बकते रहते। भाई अमृत तो मिश्रा जी के मुंह से टपकता है। भाई इतना ही प्रवचन देते हो तो इसके लक्षण ही सुधार दिए होते। मजाल है जो 10 से मस हो जाए महारानी। अरे और कोई लड़की होती ना तो कहीं भी जाके मर जाती। ऐसे थोड़ी ना। अरे अपने साथ साथ मिश्रा खानदान को लेके डूबेगी, तभी जान पड़ेगा इसको। सही कह रही हो। अब हमसे और नहीं होगा अंकल जी। होगा बेटा, बिल्कुल होगा। अरे हम कह रहे हैं ना, इन लोगों की परवाह मत करो। तुम एक बोलोगी, ये 100 सुनाएंगे। जबान में हड्डी तो होती नहीं। अरे चिंता मत कीजिए गिरिराज जी, हमारी सभी दुकानदारों से बातचीत हो चुकी है और आपने देखा ही है, इतनी साख तो हमारी है बाजार में कि इन सब के वोट तो हमें मिल ही जाएंगे। और रही बात बिरादरी की, वो वोट तो हमारे ही हैं। अरे बैठिए ना आप।
और फिर बाबू की अम्मा ने औरतों की मुहिम तो छेड़ ही रखी है। औरतों के वोट ये ले आएंगी। अरे ये तो मेरा कर्तव्य है। अरे संजीव जी, कैसे हैं आप? आज हमें कैसे याद किया? चलिए लगे हाथों यही बता दीजिए कि हमारा आर्टिकल आप अखबार में कब छपवा रहे हैं? अरे त्रिपाठी जी, जब आप चाहो तब छपवा देते हैं। और ये भी बताइएगा कि टाइटल क्या रहेगा? कि त्रिपाठी जी दादा बनने वाले? या त्रिपाठी जी का बेटा एक लड़की को प्रेग्नेंट करके देश छोड़ के चला गया? चौंके मत त्रिपाठी जी, उस मोहल्ले के लोगों से हमने कंफर्म किया है जहां वो लड़की रहती है। अरे ये क्या कह रहे हैं संजीव जी? अब आप मेरी बात सुनिए। क्या चाहिए आपको? 5 लाख, 10 लाख? देखिए हम आपको दे देंगे, लेकिन ये खबर कहीं पर भी नहीं छपनी चाहिए। अरे त्रिपाठी जी, इतना तो पोजीशन वाले दे देंगे। आप सोच लीजिएगा, बता दीजिएगा आराम से। नमस्कार। हेलो, मेरी बात सुनिए संजीव जी। सबके सब चोर भरे पड़े हैं। संभाल के, वो अकेला नहीं जिसके पास ये खबर है, और भी होंगे। धीरे धीरे चूहे बिल से बाहर आएंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे। अरे किस किस का मुंह बंद करेंगे, किस किस को पैसा खिलाएंगे ये खबर छुपाने के लिए? सही कह रहे हैं गिरिराज जी, आप ये सब उस लड़की का किया धरा है। रिक्शा रोको रोको रोको। उतरो बेटा। हम कह रहे हैं उतरो। ये सामने हनुमान जी का मंदिर देख रही हो ना? बाबू की दुकान के सामने यहाँ जाओ, हनुमान जी को प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद लेकर आओ। जाओ जाओ बेटा। पूर्वी, तुम तो यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हो बेटा, क्या बात है? नहीं अंकल जी, हम नहीं जा पाएंगे, प्लीज हमें फोर्स मत करिए। वापस चलते हैं प्लीज। किस बात से डर रही हो? वो बाबू के बाप से? भूल गई? अभी उसी दिन तुमने उसके मुंह पर करारा थप्पड़ मारा था, ये सुनाते हुए कि तुम्हें उनके या उनके बेटे के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद इस बच्चे को पालोगी अपने बलबूते पर। उस दिन हमें बहुत गर्व हुआ था बेटा तुम पर, कि हमारी पूर्वी में कितनी हिम्मत है, कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो आज क्या हुआ उस हिम्मत का? क्या है बेटा, क्या जो तुम्हें वापस पुरानी पूर्वी बनने से रोक रहा है? आप अंकल जी, आप और आंटी जी। अंकल जी, हम अपने बारे में कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपके और आंटी जी के बारे में ये लोग कुछ भी बुरा भला बोलते हैं ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता अंकल जी। I'm really sorry, हमारे वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा है। आपकी इतनी इंसल्ट हो रही है, आपकी रेप्यूटेशन खराब हो रही है हमारे वजह से अंकल जी। क्या फालतू की बातें कर रही हो ना तुम?
किसने कहा तुमसे कि राह चलता कोई भी आदमी जरा सी दो बात हमारे बारे में बोल देगा तो हम अपमानित महसूस करने लगेंगे? इतने हल्के नहीं है बेटा तुम्हारे अंकल। अगर जरा से किसी ने बात की, अगर हमारी इंसल्ट होती है, हमारी रेपुटेशन खराब होती है, तो समझ लो बेटा हमारी कोई रेपुटेशन कभी थी ही नहीं। बेटा पूर्वी, हमने धूप में ये बाल सफेद नहीं किए हैं। बरसों अपने उसूलों और अपने प्रिंसिपल्स, अपने आदर्शों पर खड़े रहकर हमने ये मान सम्मान हासिल किया है। डरो मत। मोहल्ले के 4 लोग आकर कोई भी बात बना देंगे, उससे क्या होता है? अरे ये लोग 10 बातें भी बनाएंगे ना, तब भी जगन्नाथ मिश्रा के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। समझ रही हो? जाओ बेटा, हम यहीं खड़े हैं, हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर आओ। हम यहीं हैं। पंडित जी, हमारे लिए एक प्रार्थना कर दीजिए। बजरंगबली से कहिए कि ये लड़की और इसका होने वाला बच्चा अब इन्हीं की जिम्मेदारी है। अब यही इन दोनों की रक्षा करेंगे। क्यों नहीं? क्या नाम है बेटा आपका? जी पूर्वी सिंह। नहीं पंडित जी, इनका नाम है पूर्वी मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा की नातिन पूर्वी मिश्रा। हम गलत थे बेटा। तुम्हारी आंटी ने हमें बताया कि चरित्र शरीर से नहीं नापा जाता, चरित्र तो आत्मा में जिया जाता है। हमारी शर्म नहीं हो तुम तो हमारा गुरूर हो, our pride, हमारी पूर्वी।